इसलिए हमें डिटेन किया, अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ, जितना मारोगे मारो। कोई आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार। लात मार रहे हैं। ये बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। बच्चों के खिलाफ तो अन्याय है, स्टेशन लेके गलत क्या है इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं। ऐसे चोर है। अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। वो गवर्नमेंट एग्जाम जो यूपीएससी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो है एसएससी। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट्स की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सालों, 1 साल, 2 साल, 3 साल इस एग्जाम के प्रिपरेशन में लगा देते हैं, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिलता है? अंत में उन्हें ये मिलता है कि जब वो अपने सेंटर पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सेंटर के नीचे गाय रखने का एक पूरा का पूरा तबेला है। जब वो सेंटर पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बगल में डीजे बजने वाला एक बहुत बेहतरीन सा मैरिज हॉल है। जब वो सेंटर पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज का एग्जाम तो कैंसिल हो गया, और सेंटर पे भी अपने चॉइस से नहीं जाते हैं, क्योंकि फॉर्म में जो चॉइस दी होती है उस चॉइस के बाहर ही सेंटर दिया जाता है। किसी को जम्मू कश्मीर, किसी को अंडमान निकोबार, तो किसी को अपने घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर। और जब स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस एग्जाम में यह पता चलता है कि माउस ही खराब है और एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए माउस को 4 बार क्लिक करना पड़ता है। इस समय पे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या माउस ठीक करेंगे? इन्विजिलेटर से जब वो बच्चे कंप्लेन करते हैं तो इन्विजिलेटर का जवाब आता है कि हम माउस नहीं बदल सकते, आपको इसी माउस में करना होगा। और फिर वही इन्विजिलेटर रील्स बनाने में बिजी हो जाते हैं। जब बच्चे कंप्लेन करते हैं कि इन्विजिलेटर्स आप प्लीज चुप रहिए क्योंकि हमें डिस्टरबेंस हो रहा है, इन्विजिलेटर्स बाउंसर बुला लेते हैं बाहर से। ये उन बच्चों के साथ हो रहा है जो सालों मेहनत करते हैं एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में और उसको क्वालिफाई करने के लिए जी जान लगा देते हैं, हजारों सैक्रिफाइस करते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं करते हैं, बच्चों के माता पिता भी उतना ही सैक्रिफाइस करते हैं। और जब इतनी सारी दुविधा एक साथ हो जाती है, जब बच्चे 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके भी एग्जाम नहीं दे पाते हैं, जब बच्चे शोर शराबा में भी अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाते और अपनी आवाज उठाते हैं, और जब टीचर्स उनके साथ आते हैं तो टीचर्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके हाथों को तोड़ दिया जाता है। So this is the behavior shown by a reputed recruitment commission agency run by the government of India. वाह, हम तो विश्व गुरु बनने निकले थे और हमने शिक्षकों को ही मारना शुरू कर दिया। याद रखो एसएससी कि एक बार धनानंद ने भी चाणक्य का अपमान किया था और उसी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा किया और चंद्रगुप्त मौर्य पूरा का पूरा मगध साम्राज्य अपने अंडर कर लेता है। तुम शिक्षकों को मारोगे तो हर शिक्षक एक ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा करेगा जो आपकी नींव हिला देगा। अब हम आते हैं कि इतनी ज्यादा गड़बड़ी हुई कैसे। अप्रैल 2025 में एसएससी ने एडुक्विटी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है। तो एडुक्विटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है अप्रैल 2025 में। एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज इस कंपनी का पूरा नाम है। इसके रेप्यूटेशन भी कुछ खास अच्छे नहीं है।
क्योंकि पहले जितना एग्जाम इन्होंने कंडक्ट किए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का पटवारी एग्जाम हो या मध्य प्रदेश के सर्विस कमीशन का कोई एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल पे कोई टीचर्स का एग्जाम हो, हमेशा गड़बड़ हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि गड़बड़ होने के बावजूद भी सरकार इस कंपनी को टेंडर दे देती है। अप्रैल 2025 में जब इस कंपनी को एसएससी ने टेंडर दिया कि आपको इस साल का एग्जाम लेना है, और सिर्फ एसएससी फेज 13 ही नहीं लेना है जो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक चला है, बल्कि अभी एसएससी सीजीएल भी लेना है जिसको 30 लाख से ज्यादा बच्चे भरते हैं। ये कैसे कंडक्ट करेगी, गॉड नोज। ये हमेशा धांधली का शिकार होती है, पेपर लीक कराती है, करप्शन में नाम आता है इसका। लेकिन ऐसा क्या वजह है कि बार बार इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है? क्या धंधा और चंदा का कोई चीज तो पीठ पीछे नहीं चल रहा है? क्योंकि एक कंपनी जिसे 2022 में बैन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये कंपनी इनएलिजिबल है कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, उसे 2022 के ही दिसंबर में और 2023 के अप्रैल में और 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश और अलग अलग स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। ऐसा तो मतलब एक नॉर्मल बच्चा, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी सोचेगा कि बार बार अगर ये कंपनी धांधली कर रही है तो इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाए। सरकार नहीं सोच पा रही, या फिर सरकार सोच रही है लेकिन ये चलता है क्योंकि ये सरकार तो पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने को भी राजी हो गई है। ये चलता है, पैसा चलता है। बहरहाल, जब हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यही इस देश के भविष्य हैं। आज हमारी एवरेज एज, जो इंडियन पॉपुलेशन की एवरेज एज है, वो 28.6 ईयर्स है। यंग पॉपुलेशन है। पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ परसेंटेज इंडिया में है, और इस यूथ परसेंटेज को पोटेंशियल इतना ज्यादा है, इसको आप यूज करने के बजाय इस पर लाठी चार्ज करा रहे हैं, बाउंसर से पिटवा रहे हैं, एक नॉर्मल सा एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, और जो आवाज उठा रहा है उसको आप जेल में बंद कर दे रहे हैं, टीचर्स का हाथ तोड़ दे रहे हैं। कोई लेडी टीचर है तो उसको लेडी ऑफिसर गिरफ्तार नहीं कर रही है, उसको मेल गिरफ्तार करके बस में ठूस करके ले जा रहे हैं। ये अब आप शो कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि सी, वी आर in the path of becoming a world leader, and this is how you are becoming a world leader, by suppressing your own students, by beating your own teachers। दोस्तों, ऐसा ही एक एग्जाम हुआ था अभी सुप्रीम कोर्ट रिक्रूटमेंट सेल का, जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए हुआ था। 240 के तकरीबन पोस्ट थी, जिसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ था कि टाइपिंग एक क्वालिफाइंग नेचर का है, जो 35 वर्ड पर मिनट विथ 97% ऑफ एक्यूरेसी डिमांड करता है। बच्चे मेहनत करते हैं, 20 दिन 30 दिन लगातार टाइपिंग की उन्होंने, 14-14 घंटे टाइपिंग की, और रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट के साथ 2 लाइन ऊपर में लिख करके आता है कि अब 97% वाले क्वालिफाई तो हैं, लेकिन उन्हें मेंस देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि द प्रेजेंट कट ऑफ इज 99.14%, which accounts to 43.18 marks out of 50। रिजल्ट वाले दिन नया नोटिफिकेशन आता है और पता चलने लगा है दोस्तों, ये काम और कहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है। तो हम सभी बहुत संगीन दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा संगीन दौर से। इसकी रिट अभी चल रही है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, बहुत संगीन दौर से गुजर रहे हैं, और इसलिए आपको अपनी आवाजें बुलंद रखनी है, आपको पेशेंस रखना है। क्योंकि एक और चीज मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में वो सभी बच्चे जो 97% एक्यूरेसी के साथ 35 वर्ड पर मिनट टाइप कर लेते हैं, उसके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा है, लेकिन दे आर नॉट अलाउड टू टेक द पेपर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। मतलब क्वालिफाइड लिखा है फिर भी वो क्वालिफाइड नहीं है। Now look at the situation. According to notification, they are qualified. According to the result, they are qualified. But according to the new rule, जो कि रिजल्ट में पहले 2 लाइन में मेंशन्ड है, they are not eligible, though they are qualified। ये सारी चीजें हो रही है, हमारे आंख के सामने हो रही है, लेकिन हमें पेशेंस रखना है, हमें आवाज भी उठानी है। वो लाठी मारेंगे, आपको लाठी भी सहना होगा, और धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज होगा। हम और आप जब इस सिस्टम के अंदर जाएंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि ये सिस्टम चेंज हो अंदर से, और इस तरह चेंज हो कि एक स्टूडेंट को 400 किलोमीटर ट्रैवल करके एग्जाम देने ना जाना पड़े,
और कहीं भी वो एग्जाम देने जा रहा हो तो निसुनिश्चित करे कि वहां शांति का वातावरण हो, माउस अच्छे से काम कर रहे हो, डीजे नहीं बज रहा हो, गाय के तबेले के ऊपर सेंटर नहीं हो, शांति वातावरण में हो और सिटीज में सेंटर्स हो, उन्हीं में सेंटर्स हो जो उन्होंने फॉर्म में प्रेफरेंस भरा है। ये हमें और आपको सही करना है और ये नहीं हो सकता तब तक जब तक हम खुद सिस्टम में नहीं पहुंचे, क्योंकि प्रेजेंट लोग जो सिस्टम में हैं इनसे मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो लोग टीचर्स को मार सकते हैं वो स्टूडेंट्स को क्या सुनेंगे यार। चलिए, प्लीज कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, कीप पेशेंस, fight strongly and good luck. Thank you.